बिहार विधानसभा के लिए मतदान पूरे तरीके से खत्म हो चुका है और उसके आधार पर हमने 5 चरणों में जो एग्जिट पोल किया 190 विधानसभा सीटों में 11,000 लोगों से हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की, जिसके आधार पर हम आपके सामने यह आंकड़ा पेश कर रहे हैं। हम ये आपसे बता दें कि हो सकता है कि इसमें फेरबदल हो, ±3% मार्जिन ऑफ एरर के साथ हम आपके सामने आंकड़े पेश कर रहे हैं। 46% वोटिंग परसेंटेज के आधार पर 123 से 127 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अगर इसका मीन एवरेज निकाला जाए तो 125 सीटें महागठबंधन के पास पहुंच सकती हैं, जिसके आधार पर वो अपनी सरकार बना सकते हैं निर्विरोध। 44% वोटिंग परसेंटेज के आधार पर 112 से 116 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, यानी कि तकरीबन 114 सीट मिलने के आसार एनडीए को हैं। अन्य के खाते में 10% पोलिंग परसेंटेज और उसके आधार पर 3 से 5 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि अगर एग्जिट पोल के आधार पर कहें तो आज महागठबंधन सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 8 तारीख को हालांकि इस पर आखिरी मोहर लगती दिखाई देगी और नीतीश कुमार संतुष्ट हो सकते हैं कि एक बहुत ही कड़ी चुनौती के बावजूद एक ऐसे माहौल में जहां खुद वो अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, जहां लालू प्रसाद यादव की बैसाखी के बगैर वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, एक ऐसा बंटवारा सीटों का जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था, क्योंकि जेडीयू 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, 100 सीटों पर आरजेडी और 40 सीटों पर कांग्रेस। इन तीनों पार्टियों ने, जो कि परस्पर विरोधी पार्टियां हैं, एक साथ मिलकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला किया और नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने रहे। तकरीबन 29 रैलियां नरेंद्र मोदी ने खुद की बिहार में। शायद इतनी रैलियां अभी तक चुनाव जीतने के बाद किसी भी विधानसभा चुनाव में उन्होंने नहीं किया है। इसके साथ साथ अमित शाह ने 100 से ज्यादा रैलियां की। भारतीय जनता पार्टी के सभी कैबिनेट मिनिस्टर जो बिहार से हैं, या फिर वो तमाम मंत्री या फिर विधायक और इसके साथ साथ सांसद बिहार में रहे। तकरीबन 100 भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बिहार में लगातार 1 महीने तक रहे। ये अपने आप में मामूली आंकड़े नहीं है जो आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और उसके आधार पर जो हम आपके सामने ये तस्वीरें पेश कर रहे हैं कि आखिरकार वोटिंग परसेंटेज किस आधार पर बदलता दिखाई दिया, हमारे 2 ओपिनियन पोल और आज के एग्जिट पोल के हिसाब से 16 सितंबर को महागठबंधन को हमारे हिसाब से 45% वोट मिलना चाहिए था। 5 नवंबर को आज जब हम एग्जिट पोल कर रहे हैं तो उसके आधार पर 46% मिलना चाहिए। एनडीए को 42% हमने कहा था वोटिंग परसेंटेज मिलना चाहिए, जो 44% है, और अन्य के खाते में 5, जो कि अब बढ़कर 10 अनुमानित हो सकता है। रमेश, लेकिन साथ ही साथ इतना बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से मुकाबला बाइपोलर हुआ। जो अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग लड़े, उनका कोई बहुत ज्यादा असर इस चुनाव पे होता नहीं दिखाई दिया। अरुण श्रीवास्तव जेडीयू के महासचिव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण श्रीवास्तव साहब, न्यूज नेशन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारे एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखा जाए तो नीतीश कुमार की ताजपोशी तय है, लेकिन आपको लगता है कि चुनौती और दबाव अब ज्यादा होगा, क्योंकि आशा और विश्वास नीतीश कुमार से ज्यादा होगी, क्योंकि नीतीश मॉडल कितनी तेजी से बिहार का विकास कर पाएगा ये आने वाले समय में पूरा देश देखेगा। नहीं, आपको इस बारे में क्यों डाउट हो रहा है कि नीतीश कुमार विकास कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? नीतीश कुमार तो लालू प्रसाद यादव साथ में पिछले 10 वर्षों में आप बिल्कुल चिंता मत करिए, लालू प्रसाद जी बड़े भाई के तौर पे रहेंगे, उनका कोई दखलंदाजी नहीं होगा सरकार चलाने के मामले में। और नीतीश कुमार इस चीज के लिए अरुण जी, विक्रमादित्य वाली कहानी याद है कि नहीं पंचतंत्र की? आपको कोई उस सब बात करने की जरूरत नहीं है, ना उस सब दोहराने की बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले दिन कह रहे थे इनका समझौता लालू यादव से नहीं होगा, समझौता हो गया इनका। उन्होंने कहा कि इनका सीट का बंटवारा नहीं हो पाएगा, सीट का बंटवारा उनसे बहुत ज्यादा बढ़िया ढंग से हुआ। वो कह रहे थे कि एक दूसरे के साथ मदद नहीं करेंगे, दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी भाषा में और बहुत अच्छे साथ के साथ चुनाव लड़ा। अब हम चुनाव जीत रहे हैं 2/3 बहुमत से कम अधिकतम 3/4 भी बहुमत पाएगा, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। और अब अंत में कि लालू यादव की सरकार चलने नहीं देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की अफवाह फैलाने की साजिश थी। सुदेश जी अफवाह फैला रहे थे और कोई इस बात में दम नहीं है। सुदेश जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मान लीजिए कि तमाम एग्जिट पोल सही निकले और उसके आधार पर सरकार बन जाती है महागठबंधन की, तो विक्रमादित्य वाला हाल बिहार में नहीं होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक एग्जिट पोल है, अगर आप दूसरे चैनल में जाके देखिए खुद, उसने हमें 150 सीट दी है।
कुछ चैनल्स हमें आगे दिखा रहा है जी। तो एग्जिट पोल्स में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, इसीलिए एग्जिट पोल के बेसिस पर अगर नीतीश जी की सरकार बनना है तो 3 दिन के लिए बना लें, 8 तारीख को पता लग जाएगा। हम बहुत कॉन्फिडेंट है। आपने मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद गया था नरेंद्र मोदी जी की रैली को देखने के लिए, तो यहां से मीडिया का समझ में नहीं आ रहा था। रैली में जाके जो उन्माद देखा युवाओं में और जिस तरह से वो लिंकअप कर रहे थे मोदी जी का, खुद बोल रहे थे वो नहीं, इन्हें मौका मिलना चाहिए, विकास यही करेंगे। तो मुझे नहीं लगता जो भीड़ सुनने आती थी उनको, और वो भीड़ भाड़े की भीड़ नहीं थी। मैं बार बार बताऊंगा, क्योंकि जब 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच का जब होता है तो आप नहीं कर सकते इतना बड़ा भाड़े की भीड़ लाना। और वो भीड़ में जब आता था तो वो बोलती थी कि नहीं, वो एक मौका देगी विकास को। तो कोई कारण नहीं है कि घर जाने के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट नहीं दिया। मैं इस चीज को नहीं मानता। जब एक बार तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बात कहते हैं कि मैंडेट केंद्र सरकार के विरोध में नहीं होता जब हम चुनाव हारेंगे जी। दूसरी तरफ वो भीड़ की बात करते हैं। 29 बार तो रैली की प्रधानमंत्री जी ने, 2 बार मन की बात भी की, तो आप उसे जोड़ ले तो 31 बार हो जाता है। लेकिन यहां जो गठबंधन पर प्रश्न उठाने की बात हो रही है, गठबंधन पे जो प्रश्न उठ रहे हैं, 89 से लेकर के 2015-14 तक गठबंधनों की सरकार पूरे देश में चली, और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार भी चली जो भारतीय जनता पार्टी की थी, हमारी नरसिम्हा राव साहब से लेकर के, और केंद्र में मनमोहन सिंह साहब की सरकार चली। देखिए, गठबंधन की पॉलिटिक्स को अभी आप नकार नहीं सकते, नहीं, वो चलेगी। गठबंधन नहीं है राजीव त्यागी साहब, ये अवसरवादी गठबंधन है। देखिए, आपको ऐसा लगता है लालू प्रसाद यादव जेल इसलिए गए क्योंकि ऑर्डिनेंस को कूड़े में डाल दो, राहुल गांधी ने कहा। 2009 में लालू प्रसाद यादव इसलिए पिछड़ गए क्योंकि आपने उनको अपने साथ नहीं रखा। बहुत साफगोई से एक बात, ये अवसरवादी गठबंधन है। रमेश जी, बहुत साफगोई से एक बात कहना चाहूंगा, दोनों ही नेता, चाहे वो लालू यादव जी हों और नीतीश कुमार जी हों, जेपी आंदोलन से निकले, जो जेपी आंदोलन कांग्रेस पार्टी हमारे विरोध, और दोनों एक दूसरे को गालियां देने और कांग्रेस के विरोध में था आंदोलन। ये भी आप राजनीति भूल जाते हैं। वो शब्दों में कहूंगा, इन पॉलिटिक्स कोई ना तो परमानेंट दोस्त होता है, न कोई परमानेंट। तो आप अवसरवादी है ना। अल्टीमेटली अगर आप राज में रह करके अपनी, अच्छा राजीव जी, एक बात नहीं कर सकते भाई, ये नहीं कर सकते आप। ये जंगल राज की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी लालू के? जंगल राज की जो बात उठ रही है, क्या विकास का विकास नीतीश कुमार जी ने नहीं किया? क्या आपको लगता है लालू यादव जी भारत के हिसाब से पॉलिटिक्स नहीं करेंगे? राजीव जी, आप और अरुण जी जरा हाथ पर रखकर कह दीजिए, 15 साल आरजेडी के शासन में बिहार में कितना विकास हुआ? अरुण जी, कितना विकास हुआ था बिहार में उस वक्त? मैं मानता हूं कि जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। नहीं आपके परिवार के लोग घर से कितने बजे रात में निकलते थे? मैं जवाब देना चाहूंगा। ऐसा है जी, इसका नतीजा वहां की जनता ने दे दिया है। मैं उसी आदमी के साथ, उसी आदमी के सहारे आज आप आगे बढ़ रहे हैं ना। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है राजीव त्यागी साहब, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरुण श्रीवास्तव साहब, आपकी टिप्पणी गलत है। 1 मिनट, आपकी टिप्पणी इसलिए गलत है, लालू प्रसाद यादव का तो विकास से बात ही मत करिए। मैं जवाब देना साहब, नीतीश कुमार को जितना काम करना चाहिए था उन्होंने भी नहीं किया। अगर आप 10 सालों में उन्हें देखें, 6-7 साल को छोड़ दीजिए, लास्ट के 30 सालों में क्या हुआ? आपका प्राइवेट, मैं देख रहा था आपका आंकड़ा, आपका ही जो नीतीश कुमार साहब ने जारी किया था, केवल 26,000 लोग प्राइवेट सेक्टर में है बिहार में। आप विश्वास कर सकते हैं, इतने बड़े राज्य में केवल 26,000 लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं? कहां साहब कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, कोई लोग वहां पर काम करने के लिए लोगों के पास नौकरियां नहीं है, फिर आप कह रहे हैं नीतीश कुमार ने काम किया? एक जवाब अजय जी 1 मिनट सुनिए जी। यह सही है कि नौकरी के मामले में या ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरियां कम मिली हैं, लेकिन इसके अलावा आपको वो सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। सड़क के मामले में, बिजली के मामले में। नहीं अरुण जी, उसमें हम आपको नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, सड़कें बनी हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरुण जी, जो दिख रहा है वो तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। जो दिख रहा है वो तो दिखाना पड़ेगा। जरा बताइए, आज नीतीश कुमार जी स्कूलों में शिक्षा के लिए तमाम शिक्षा मित्र और तमाम लोगों को भर्ती कर रहे हैं। मैंने यही सवाल एक बार बिहार में अपने डिबेट के दौरान पूछा, क्या बिहार में एक बार फिर से हम चरवाहा स्कूल की पुनरावृत्ति देखेंगे? क्या बैलों पर और भैंस पर चढ़कर इस बार क्लासेस लगेंगी? नहीं, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लग रहे हैं, पूरी दुनिया में डिजिटल एजुकेशन है, और इस बार आप भैंस में और चरवाहे स्कूल चलाएंगे? क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? आपके इन बातों का बिहार की जनता पर कोई असर नहीं हुआ। नहीं, जाहिर सी बात है, भूल गए इस बात को। चलिए, रामचंद्रन जी, आज कितना बड़ा ये डायकोटमी जैसी स्थिति है, जहां जो लोग एक दूसरे के खिलाफ हमेशा खड़े रहे, आज वही साथ खड़े हैं और एक दूसरे को सही ठहराने में कहीं कुछ छोड़ने को तैयार ही नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल में अल्टीमेटली पॉलिटिकल कंपल्शंस भी कोई चीज होती है, और वो अभी से नहीं शुरू हुई, लालू और नीतीश जी के बीच में पहले से भी चला आ रहा है।
ये समझ रहे हैं हम कि लालू जी के लिए ये एक पॉलिटिकल सर्वाइवल है जी। और मंत्री वगैरह तो नहीं बन सकते वो, बट वो प्रमोट करना चाहते हैं अपनी फर्स्ट फैमिली, पॉलिटिकल फैमिली बिहार के अगर हो सकते हैं तो वैसी समझिए। बट मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा अजय जी, प्रधानमंत्री ने एक वायदा किया था बिहार के लिए कि वो 1,80,000 करोड़ देंगे बिहार के डेवलपमेंट के लिए, पर उसका एक कैविएट था। अब मिलेगा कि नहीं? हाँ, नहीं, वो कैविएट था कि अगर बीजेपी जीती तब मिलेगा। अब टेल मी, आप प्रधानमंत्री सिर्फ बिहार को छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के हैं, आपको भी मालूम है कि मैं आऊंगा यहाँ पर, हमें कुछ पलों के लिए यहाँ पर रुकना, राजीव जी मैं आऊंगा, हम यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुकेंगे, हम इस पे चर्चा भी करेंगे और साथ ही साथ बिहार के सामने चुनौतियां क्या है, बिहार का जनमानस वहां की सरकार से क्या चाहता है, इस पे भी चर्चा हम जल्द हासिल होते हैं। गिरजा जी, मैं बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा, आपको लगता है कि महागठबंधन जो है उसके ऊपर बहुत जबरदस्त दबाव होगा जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का? अब आप बच के नहीं जा सकते जनता से, अपने प्रॉमिस किए थे। कोई भी सरकार जब सरकार में आती है तो अब 2003 के बाद जो चुनाव होने शुरू हुए हैं वो हम लोगों को अच्छा लगता है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहे हैं, विकास के मुद्दे को का दावा किया जाता है। हालांकि विकास उतना वजनदार मुद्दा होता नहीं है, बड़ा अमूर्त रूप से रखा जाता है, लेकिन बावजूद इसके सरकार बनने के बाद ये दबाव तो जनता का और खुद अपने अंदर से, पार्टी के अंदर से होता है कि अब सरकार में कुछ न कुछ परफॉर्म करना है। मुझे यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुकना है। राहुल जी, टी.आर. रामचंद्रन साहब, मैं आपके पास आऊंगा कुछ पलों के बाद और आपसे भी समझने की करूंगा बिहार क्या चाहता है, हम जल्द हाजिर होते हैं। और हमारे साथ आरजेडी के नेता शक्ति यादव साहब जुड़ चुके हैं। शक्ति यादव साहब, बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा, अब लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को काम करने देंगे अगर एग्जिट पोल के मुताबिक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। ऐसा है कि सबसे पहले सारे आशंकाओं को खारिज, कई बार सवाल खड़े हुए। एक बार सवाल खड़ा हुआ कि दोनों में तो गठबंधन होगा नहीं, गठबंधन भी हो गए। फिर कहा कि नेता का चुनाव नहीं कर पाएंगे, वो भी हो गए। फिर उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग में लोग लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, टूट जाएगा, वो भी हो गया। अब गठबंधन हो गया, सरकार भी बन गई जाएगी, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, हैं, रहेंगे। यहाँ कहाँ सवाल खड़ा हो रहा है कि चलने नहीं देंगे? एक ऐसी बात बता दीजिए, इतना दिनों के अंदर नहीं, आप पूरी बात में तेज प्रताप और तेजस्वी का क्या करेंगे? समर्थन में उनके पास तो अनुभव ही नहीं है। आइडियल है यूथ के बिहार में, आप तेजस्वी यादव आइडियल है यूथ के। आप इन बातों को, उसके जो यूथ एम्पावरमेंट की जो सोच है उनके अंदर, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कार्यकाल में लालू प्रसाद जी ने कोई मंत्रिमंडल में दोनों को जगह मिलेगी ना देने के बाद? ये तय पार्टी करती है, ये तय करेगी पार्टी। मैं एक आखिरी सवाल गिरिजा जी मैं आपसे लेना चाहूंगा। इस पूरे मतदान प्रक्रिया को देखने के बाद और अभी जो एग्जिट पोल के हिसाब से जो तस्वीर उभर रही है, आपको क्या लगता है केंद्र की सरकार पर कितना असर पड़ेगा इसका, अगर एग्जिट पोल सही निकलते हैं 8 तारीख को? एग्जिट पोल तो सही हो सकते हैं, क्योंकि हम इसको इतना नेरो मार्जिन है कि 3% के एरर को लेकर ये संभावना है कि वो बुलेट भी सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेंड है और ट्रेंड इसी तरह आगे बढ़ेगा और सरकार महागठबंधन की बनने की गुंजाइश दिख रही है। केंद्र सरकार पर इसका कोई असर पड़े या न पड़े, लेकिन जो आप पहले पूछ रहे थे बीजेपी के नेताओं से, बिहार चुनाव का इंपॉर्टेंस बीजेपी के लिए क्या है, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। गिरजा जी, बिल्कुल और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स में जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ जो आवाजें थी, क्या उनको एक नया बल मिलेगा, ये भी बातचीत लगातार चल रही है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शक्ति जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एग्जिट पोल ने ये तस्वीर साफ कर दी है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे अगर ये एग्जिट पोल की तरह ही 8 दिन के रुझान रहेंगे। 8 तारीख को फिर न्यूज नेशन में दिन भर हम आपको बताएंगे आखिर बिहार की जनता ने किन निर्णायक मुद्दों पर वोट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।